अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जेड़े बिराग खड़े हो तुसी भी उरा आ जाओ, बह जाओ मेरा पुत्र, बह जाओ। शाह जी आउंदे पैन, आ जाओ। महाराजे आंदा दो क मौलवी होर सद लवीए, इरादा सारी नी रात दा ओदा ते हुण मार आवे ना, मैं विखावा हालात वेख आके की ने। थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ, अपना अड्डा छड़ दो, इन्ना की बस मामूली मामूली, बस इन्ना अड्डा छड़ दो अपना। जज़ाकल्लाह, बस बस हो गया कंडक्टर का काम नहीं, ड्राइवर ही बोले, मेहरबानी करो। ये भी बंदियां दा इम्तिहान लंदे ने कर्मा वाले। एक तो टाइम 12 तो उत्ते हो गया, हुण मैनू 2 ड्यूटियां देने पैणियां। मेरे वर्गा बंदा जिदे सिर दे वाल पहले ही थोड़े सन, किसे हमाम ते चला गया। उन्हें नाई नू क्या भाई किन्ने पैसे लेगा? उन्हें क्या तेरे को 100 रुपया। उन्हें आख्या सारियां दे वालों दे 50 ते मेरा 100, अल्लाह को डर मेरे ते वाल ही 9-10 है। उन्हें आख्या भाई बाबा जी पहले वाल लभने हैं ते फिर कढ़ने हैं, दोहरी ड्यूटी देने पैनी है तेरे ते। बाकी दे सीधे सीधे मशीन लाई वाल पूरे कट के परा मारे, तेरे वाल लभने हैं, ढूंढने हैं, फिर कटने हैं। हुण मैनू 2 ड्यूटियां देने पैनियां, पहले जगाने हैं, हिलाने हैं, फिर सुलाना है। तो जाने मार अल्लाह खैर रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अड्डा ताइयों छुड़ाया सी भी जवाब दे दो। इन्नल हम्दलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्के बशीरम व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी फ़हमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा काना क़ौलल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। बेशक मोमिनों की बात जब उन्हें कहा जाए आओ अपना फैसला कुरान से करवा लो, हदीस से करवा लो, अपना झगड़ा अल्लाह रसूल की अदालत में ले आओ, तो मोमिन कहते हैं समेना व अताअना। उनकी बात ये होती है सरे तस्लीम खम है, हमने माना, सुना और तस्लीम कर लिया। ये एक मोमिन की आदत है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह की हम्दो सना और सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम पे अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम के बाद इस बस्ती से ताल्लुक़ तो बड़ा देरीना है। बाज़ाब्ता ये हाज़री मुद्दत के बाद है। अल्लाह जाने वालों की कब्रों को जन्नत का बागीचा बनाए। बड़ी तस्वीरें मेरे दिमाग में आ रही हैं। हज़रात, सीरत तैयबा के पाकीज़ा उन्वान पर
मुनअक़िद किए गए इस पाकीज़ा प्रोग्राम में मैं चंद लम्हात, थोड़े से मिनट, ज़्यादा देर आपके और शाह जी के दरमियान हायल नहीं रहूँगा। चंद लम्हात एक फ़िक्र देना चाहूँगा, मनहज का पैगाम देना चाहूँगा, उम्मीद रखूँगा थोड़ी देर, जैसे आपने शौक ज़ौक़ मोहब्बत से ईशा से लेके अब तलक रब के घर में बैठकर रब का कुरान और उसके महबूब का फरमान मोहब्बत, अकीदत, प्यार से सुना है। चंद लम्हे और ज़रा जाग कर हशाश बशाश रहकर मेरा सादा सा पैगाम वो सिर्फ सुनना नहीं है, सीने में बिठाना है और सच्चा समझकर आगे पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी आपकी। इस पे चंद कलिमात कहना चाहूँगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने एक उसूल बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल। किसी मसले में झगड़ा हो गया है, इख्तलाफ हो गया है, कोई दीनी मसला है, शरई मसला है, तलाक का मसला है, ज़कात का मसला है, हज का मसला है, फ़रुद्दूहु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लाओ। क्या माना? इस कुरान पे पेश करो, कुरान से देखो। वर रसूल, कुरान से नजर ना आए तो साहिब कुरान, इस कुरान की तफसीर, जैसे ये वही वैसे हदीस भी वही, इस वही से न मिले तो वही हदीस मुस्तफ़ा से देखो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, अगर अल्लाह पे ईमान रखते हो और इस अकीदे में सच्चे हो तो फिर इस तरह अमल करो। आइए मैं चंद एक मिसालें हदीस मुबारका से अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। पहला इख्तलाफ, पहला झगड़ा उस मौके पे हुआ जब सरवर कौनैन, ताजदार हरामैन, सैयदुस सकलैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। जब आप इस दुनिया से गए, जब आप पे मौत आई, मैं मौत को मौत शरीफ भी कहूंगा, तर्जमा वही होगा। हजरात, पहला इख्तलाफ ये हुआ कि सहाबा गम से निठाल हो गए, परेशान हो गए, कुछ घबरा कर जंगलों की तरफ दौड़ने लगे। बहुत सारे सहाबा मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में गम से चूर बैठे, और ये इतना बड़ा गम था कि दुनिया में इससे बड़ा गम और कोई हो ही नहीं सकता। क्या होता है? इतने में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, और उमर भी वो जो नबी ने आप झोली फैलाकर रब से मांगा है, जो मुरादे पैगंबर है। उमर भी वो है जिस बाजार से गुजरता है शैतान वो रास्ता खाली कर देता है। उमर भी वो है जो जमीन पे मशवरा देता है, अल्लाह आसमान से कुरान बना के नाजिल कर देता है। उमर वो है जिसके मुताल्लिक फरमाया था, लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर, अगर नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता, उमर में खूबियां थी, अल्लाह नबी बना देते। वो उमर है, चौधरी आदमी है, सरदार है, बड़े जुर्रतमंद है, दिलेर है। गम से इस कदर निढाल हुए
कि तलवार म्यान से निकाली, मस्जिद नबवी में आ रहे हैं और कह रहे हैं खबरदार, अगर किसी ने कहा कि मुहम्मद, कह दो मोहब्बत ना कोई हर्ज नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा तलवार से। उमर को आप जानते हैं बड़े दबदबे वाला था। सुहाबा पहले सहमे हुए, अब मसला था अकीदे का, अब बात आई थी अकीदे की। सहीहुल बुखारी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, देखा उमर तेग आख्ता है, हवास बाख्ता है, जज्बात में है, तलवार निकाले हुए है। आपने कहा युहन्नास, लोगो, मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। जो बंदा तुम में से ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही को माबूद मानता है, वो सुन ले अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह पे कभी मौत आ सकती। चलो कोई अर्ज नहीं, वक्त ज्यादा गुजरिया, ना बोल सको तो सिर हिला दो, मनु तसल्ली हो जाए कि तुहानू समझ आए, कोई गल नहीं, कानू छेड़ना। कहा प्यारे अल्फाज सुनिए, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता था, करता है, वो सुन ले इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह पे मौत आ सकती। मर्दों की तरह बोलो, मौत आ सकती। अकीदे की बात है, जुर्र से बोलो, मौत आ सकती नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और फरमाया मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माबूद मानता था या मानता है, वो सुन ले फ़इन्ना मुहम्मदन फ़क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो मौत आ गई है। कहने वाला कौन है? कौन है? हौलो हौलो बोलियो, कौन है? अबू बकर सिद्दीक, जो है ही सिद्दीक, बात सच्ची कर रहा है, मगर ये अकीदा है सिद्दीक का कि नबी के बाद हर बंदे की बात में शक होगा, वो ताईद करेगा कुरान से या हदीस से। फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल। जनाब सिद्दीक ने कुरान की 2 आयतें पढ़ी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। हज़रत उमर फरमाते हैं, कुरान मैं भी मज़े ले लेके पढ़ता था। सही बुखारी में काना वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, उम्र से बढ़कर 1.5 लाख सहाबा में से कोई सहाबी ऐसा न था जो कुरान सुनकर इतनी सख्त ब्रेक लगाने वाला, कंट्रोल करने वाला था जितना उमर था। और हजरत उमर कुरान का इल्म भी बहुत जानते थे और कुरान पढ़ते भी बड़े मजे ले लेके थे। कहते कुरान तो मेरे दिल की बहार है, मगर वल्लाह मुझे आज ऐसे लगा जैसे ये आयतें अभी आसमान से नाज़िल हो रही हैं। झगड़ा खत्म हो गया, अंदर गए हुजरे अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा में हुजूर के रुखे ताबिंदा, हुजूर के रुखे ताबिंदा, ध्यान मेरी तरफ, आपके चेहरे पुर अनवार से कपड़े को उतारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहलम व सहलम व मरहबा,
जी आया नू मार जी तुहाडा तवा कुटना हा तुसी हा ही कोई ना इत्थे उस वेले हुण कुटना मोड़ मुड्ढो वेला लंघ गया कोई नहीं हुण शाह जी आ गए तवज्जो है चलो झगड़ा खत्म हुआ अंदर गए अम्मी आयशा के हुजरे में आपके चेहरा पुर अनवार से कपड़ा उतारा और चीख निकल गई कहा प्यारे तुझ पे दूसरी बार मौत नहीं आएगी इख्तलाफ खत्म हो गया तलवार म्यान में डाली बात याद है ना हजरात दूसरा इख्तलाफ हुआ और ये बड़ा जरूरी मसला था आपके जनाजे और तकफीन से पहले उम्मत के मसले का हल जरूरी था इसलिए मुसलमान सकीफा बनु साइदा में जमा हुए अंसार भी थे मुहाजिर भी थे दो बड़ी बिरादरियां थी बरादरी दो ही गिन लेता हूं बड़ी अंसार और मुहाजिर सुहाबा को संभालने वाले मदीने वाले और मक्के से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन समझ आ गई दो तबके दो ग्रोह दो पार्टियां अंसार और मुहाजिरीन हजरात कहा अब उम्मत की ज़माम कौन संभालेगा नबी के मुसल्ले का वारिस कौन बनेगा मुसलमानों का खलीफा कौन होगा मुख्तलिफ तजावीज़ आई अंसार ने कहा हमारा हक नबी हमारे साथ रहे आखिर तक मुहाजिरीन ने कहा हम घर बार छोड़ के आए हमारा हक नौबत यहां तक आई कहा मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर एक तुम अपना बना लो एक हम अपना बना लेते हैं जब झगड़ा इतनी तवालत इख्तियार कर गया तो मोमिन की आदत क्या है इन्नमा काना कौलल मुमिनीना दो इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताअना सरे तस्लीम खम कहा मसला कहां से हल करना कुरान से या हदीस से पहला झगड़ा खत्म हुआ कुरान पे आगे बात समझ अब दूसरा इख्तलाफ हुआ अमीर कौन हो सुहाबी उठते हैं और हदीस पेश करते हैं कहा ऐ या माशरल मुहाजिरीन वल अंसार अंसार और मुहाजिरीन की जमात खामोश हो जाओ झगड़ा ना करो इख्तलाफ ना करो उम्मत पहले गम से निढाल है झगड़ा ठीक नहीं जरा याद करो आपकी मुबारक हदीस को दिमाग में लाओ आपने फरमाया था अल आइम्मतु मिन कुरैश खलीफा कुरैशियों से होगा खलीफा कुरैशियों से होगा सैयदना उमर फारूक उठे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ पे बैत कर ली फिर सारे सुहाबा ने बैत की इख्तलाफ खत्म हो गया किस पे हुजूर की वो सोने हो इत्थे ही हो किस पे खत्म हुई हुजूर की हदीस पे तीसरा इख्तलाफ और बात समेटूं आपकी कब्र मुबारक कहां बनाई जाए इसमें तीन पार्टियां बन गई तीन गिरोह तीन मुवक्कफ अंसार ने कहा आपने कहा था मेरा जीना तुम्हारे साथ मेरा मरना तुम्हारे साथ हमारा हक है आपकी कब्र मुबारक मदीना तैयबा ही में चाहिए दूसरी पार्टी ने कहा नहीं साहेब आपकी कब्र मुबारक मक्का मुकर्रमा में होगी वो आपकी जाए वलादत है वहां बैतुल्लाहुल हराम है
दलाइल ये भी रखते थे। तीसरे गिरोह ने कहा नहीं साहिब, आपकी कब्र मुबारक मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस में बनाई जाएगी, बेशुमार अंबिया की कब्रें वहां मौजूद है। ये अपने दलाइल रखते थे। गिरोह तीन हो गए, इख्तलाफ हो गया। हजरात इस मौके पे फिर सहाबी रसूल उठते हैं और कहा क्यों इख्तलाफ करते हो, क्यों आवाजें बुलंद करते हो, क्यों आपस में झगड़ा करते हो? तुम्हें याद नहीं आपने फरमाया था नबी जहां फौत होता है वहीं नबी की कब्र बनाई जाती है। इख्तलाफ खत्म हुआ किस पे? हदीसे मुस्तफ़ा पे। हजरात जी वकार, मैं अगला हिस्सा छोड़ देना चाहता हूं। सिर्फ आज के थोड़े से चंद लम्हात में मैंने एक दरखास्त ये अर्ज करने की कोशिश की है कि जब भी किसी मसले में इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, लाओ मसले को कुरान पे, लाओ हदीसे मुस्तफ़ा पे, फरुद्दू हो इलल्लाह वर रसूल। और लोगों, इस बस्ती के बासियों, मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपको ज़ौक़ सलीम अता किया हुआ है। ये दीनी मोहब्बत अता फरमाई है कि निसफ रात बीत जाने के बावजूद मेरे बुजुर्ग, नौजवान और बेटे और इसी तरह माए बहनें और बेटियां किस मोहब्बत के साथ रब की रजा के लिए कुरान और हदीस सुनने के लिए रात तक बैठे हैं। हजरात, मरकजी जमीयत अहलुल हदीस अल्लाह के फजल और करम से, जिसकी बेस बुनियाद और रूह ही बुनियादी तौर पे ये है कि उम्मते मुसलमा को वही राहे हक, वही दावते हक, वही इल्लाह वाली कुरान और हदीस का पैगाम इन तक पहुंचाया जाए। अब इस हवाले से मैं एक दो जरा बातें शायद कड़वी न लगे तो वो भी कहना चाहता हूं। मेरी बदनसीबी, मेरी बदकिस्मती कि ये वतन अजीज ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया था हमने। मुझे याद है, सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मैं उस बीबी को भी जानता हूं जो सिखों के जख्मों से चूर दरियाए ब्यास के किनारे कराह रही थी और जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रही थी। ऊपर से मुहाजिरीन के काफिला आया, किसी के कराहने की आवाज आई, ये करीब गए, एक बीबी है, अभी जिंदा है, आखिरी लम्हात है। आंखें खोल के देखा, कहा भैया तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? बड़ी नहीफ आवाज, कमजोर आवाज से कहा, भैया तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? कहा हाँ बीबी, हाँ बेटी, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कहा मैं तो अब मेहमान बनने वाली हूं, मैं तो रब के पास पहुंचने वाली हूं, सिखों की बर्छियों और नेज़े और अन्नियों से, जख्मों से चूर रब की मुलाकात के लिए तैयार हूं। भैया पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना, पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना। एक और बीबी है, गाहे गाहे बाज खां किस्साए पारी नारा। ये बीबी जिसका सारा खानदान शहीद हो गया, सारा खानदान, सौरे पेके, ददियाल ननिहाल, कोई बाकी नहीं बचा, तने तनहा। दो फूल इसके पास हैं, एक बेटा 2.5 साल का, एक 6 माह का बेटा सीने से लगाया हुआ। ये मुहाजिरों के काफिले में आ रही है, कमबख्त सिख गुंडे आए, 2.5 साला बच्चा मां के हाथ से छीना, नेज़े की अन्नी में परो के लटका दिया।
ये तड़प रहा था जिस तरह कबूतर को तकबीर डाली हो तो तड़पता है। नीम बिस्मिल तड़प रहा था और देख रहा था, कह रहा था, अम्मी बे अय्ये ज़म्बिन कुतिलत। मैं तो किसी जलसे में नहीं गया, मैंने तो नारा भी नहीं लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या। इस वेले तो हो रही सलाह, अद्धी रात होई पई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? हेलो, पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं गल बनी। पाकिस्तान का मतलब क्या? कुछ बोल नहीं, हल्ले ना हल्ले तो बई बंदा भी ना हल्ले, इत्थे वो रात बहती रसी। हौली हौली चल लग गया पता। हजरात तवज्जो जरा, बड़ी संजीदगी की बात है। ये बीबी जिसने भाई, वालिदैन, सारा खानदान मिसले मदीना कलमे वाले मुल्क के हासिल करने के लिए कुर्बान किया था, अपना नन्ना बेटा नेज़े की अन्नी पे तड़पता हुआ देखा। बीबी का दिल ही जानता है, मेरा रब जानता है क्या बीत रही होगी उसके दिल पे। कहा, बेटा जहां सारा कुनबा मदीने वाले के कलमे पे कुर्बान, बेटा तू भी रब के हवाले। ये तड़पता हुआ शहीद हो गया। सिख गुंडों को सुकून ना आया, 6 माह का बच्चा सीने से खींचा, इसको भी नेज़े की अन्नी में परो दिया। यह भी तड़प रहा था, बात तो करता ही नहीं, अम्मी अबू भी नहीं कह सकता, मगर आंखों से कह रहा है, बेअय्ये ज़म्बिन कुतिलत। अम्मी मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया जा रहा है। ये काफिला आता रहा मुहाजिरीन का, बीबी अकेली रह गई। जो ही पाकिस्तान की सरहद आई, इस काफिले में एक डॉक्टर भी था, तो लोगों ने कहा पाकिस्तान आ गया है। खुशी थी, खुशी थी। ये बीबी धड़ाम करके जमीन पे गिरी, किबले का ताय्युन किए बगैर इसने सजदा शुक्र अदा किया। खड़ी हुई और जोर जोर से हंसने लगी। काफिले वालों ने समझा बीबी गम से पहले निढाल थी, नन्हे बच्चे भी जिबा हो गए, शायद हवास खो गई है, शायद हवास खो गई है। ये डॉक्टर करीब आया, तसल्ली दी, बीबी जिस मिशन पे कुर्बानियां दी, बेटे, भाई, वालिदैन, रिश्तेदार, ननियाल, ददियाल, ससुराल, मेके सारे जिस पे कुर्बान किए थे, वो मुल्क तो मिल गया है। ये हौसले में आई, कहा भैया पाकिस्तान मिल गया, कहा मिल गया। हजरात अब उस बीबी जैसी सैकड़ों, वो 70 बेटियां भी मुझे कांजली के पुल से नहर क्रॉस करते हुए जब गुंडों ने जवान बच्चियां को अलहदा किया, इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 70 की 70 बच्चियों ने कांजली के पुल से नहर में छलांगे लगाकर जामे शहादत नोश कर लिया। वो मेरी बेटियां, वो मेरे बेटे, वो मेरे आबा, वो मेरे बुजुर्ग जिन्होंने जानों के नजराने दिए, वो बेटियां जिन्होंने पर्दे छिनवाए, वो मेरे नन्हे बेटे जो नेज़े की अन्नियों के पे जाके तड़प गए थे, आज मुझसे सवाल कर रहे हैं किस बस्ती में, मारूफ बस्ती में पहुंचने वाले हिजाजी बताओ, 1.25 सदी बीत चुकी,
क्या पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया है? आपसे मेरा सवाल है। पाकिस्तान भला क्या था? वो अम्मी, वो बेटी जो दरियाए ब्यास के किनारे चली गई, जिसे कब्र भी नसीब ना हुई, वो सवाल कर रही है कि बताओ क्या पाकिस्तान मिसले मदीना अमन का गहवारा बन गया? क्या हव्वा की बेटी की है साड़ी बस्ती का नाम बुद्धूआना सियाल? नहीं नहीं नहीं, इंज तो नहीं। हाँ, बुद्धूआना सियाल से कोई बेटी चले शोरकोट तक, या कोई बेटी चले झंग तक, क्या अमन के साथ वो पहुंच सकती है? जो दीन, जो कलमा, जो मिसले मदीना मुल्क था, वहां तो आपने फरमाया था एक बीबी सोने से लदी हुई तने तनहा सवारी पे सवार होकर सना से चलकर यहां मदीना और मक्का तक आएगी, कोई गुंडा मैली नजर से नहीं देख सकेगा। हजरात, पाकिस्तान लिया था उस मोहम्मदी परचम को लहराने के लिए, पाकिस्तान लिया था तौहीद के नगमों को बुलंद करने के लिए। मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर क्या करूं खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, गर दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात जी वकार, पाकिस्तान से तो अब अल्लाह माफ कर दे मेरा, कलमे को तो देश निकाला दे दिया। नजरिया पाकिस्तान का नाम कोई पार्टी, कोई सियासी पार्टी नहीं लेती। माजरत चाहूंगा, माजरत चाहूंगा, मदीने का नाम इस्तेमाल करने वालों ने भी धोखा दिया मुल्क को। कौनैन का रब गवाह है, नजरिया पाकिस्तान को दफन कर दिया गया। और मैं आज अला वजल बसीरत कहना चाहूंगा, इस मौक़िफ़ को दोहराना चाहूंगा, कभी भी कोई तजर्बा कामयाब हमारे यहाँ नहीं हुआ। रोटी कपड़े मकान का नारा लगा, कौम ने नारा लगाया, पीछे चली। रियासत मदीना का नाम देके, धोखा देके, आज़ादी के नाम पे लोगों को बहकाया। लोग मगर चले, मगर वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से सांसे जया जाता रहा। और आज मैं कहना चाहता हूं, अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं। अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चिर होवेगी हुकूमत इलाही नहीं। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज नहीं होता, इस देश में अमन नहीं आएगा। हम मज़म करते हैं, हम मज़म करते हैं, आपसे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आओ आप हमारा साथ दोगे, ये नारा बुलंद करें तो जे पिछो इमरान साध लिया तो सिविन दे ना रहिए, मुस्लिम बिन अकील वांगू पीछे हट के हेक की कोई ना नजर आए, इंज तना उसी ते लीग वालों पर नवाज शरीफ साध लिया तो मोड़ा सा कि वैसा ध्यान करे। हम ये कहना चाहते हैं, इस पाकिस्तान का मुकद्दर कल भी निज़ाम मुस्तफ़ा था, आज भी निज़ाम मुस्तफ़ा है और यहां आएगा इंशाअल्लाह। पता नहीं हमने देखना या नहीं देखना, मगर अल्लाह के फजल और करम से जिंदगी के बाकी सांस हम सरवरे मदीना के नाम करना चाहते हैं, तौहीद के नाम करना चाहते हैं। लम्हा लम्हा एक एक सांस रब्बे अकबर के नाम पे वक्फ करके इस देश और आवाम के लोगों का रुख बदलना चाहते हैं। मुझे पता है जनाजे हम पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, जलसे हम करें, इस्तिकबाल आप करें, वोट मंगिए संदूकड़ी चो त्रै। मैं तजर्बा किया भी, वोटां दी वारी जी मौलवी साहब तुहाडा काम नहीं है। तुसी शरीयत दी गल करो, मसले मसलैत दी गल करो, फतवे दुआ दी गल करो। दो फिर शराबियों को, जानियों को, डाकुओं को, बदमाशों को
चोरों को, लटेरों को, धोखेबाजों को दे लो, फिर ले लो, फिर यही कुछ मिलेगा, फिर यही होगा जो हो रहा है, फिर जो देखोगे यही होगा। चलिए आगाज करते हैं आज अपने घर से। मुझे और आपको तो कोई रोक टोक नहीं, आओ पहले अपने वजूद पे निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज करें। क्यों जी? हल्लो हुण बोलो, इस पे तो पाबंदी नहीं है, और इस पे तो कोई पाबंदी नहीं, ना इमरान दी कोई राटे, ना नवाज शरीफ कोई घाटे। ठीक है, इस पे पाबंदी नहीं। चलो अगला कदम उठाओ, मैं अपने घर पे निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज करूं, मैं अपनी बेटी को बापर्दा करूं, मैं अपनी बीवी को बापर्दा करूं, मैं अपनी बहन को पर्दे का सबक दूं। ये मुश्किल तो नहीं, घर की बात है, घर में तो करना चाहिए ना। अहलुल हदीस लोगों, आपसे कहना चाह रहा हूं, आओ निज़ाम मुस्तफ़ा का आगाज अपने घर से करो, अपने आप से करो। थाने कचहरी को छोड़ दो, 2-3 उलमा बिठाओ, अपने मसाइल का हल करो। फरुद्दिल्लाह वर रसूल, कुरान और सुन्नत पे अपने फैसले करो, सुकून भी आएगा, रब की रहमतों का भी नज़ूल होगा इंशाअल्लाह। और लफ़तहना अलैहिम बरक़ात मिनस समाए वल अर्ज़। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अल्लाह के फजल और करम से इस मनहज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अहलुल हदीस के लफ्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसाजिद और मदारस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अहले हदीस अहबाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुवह्हिदीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह के फजल और करम से आपके कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं। हम आपके दुख में साथ हैं, सुख में साथ हैं। जो हमारे बस में है हम जान की बाजी लगा देंगे इंशाअल्लाह। अपने भाइयों पे हर्फ नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह, अपनी जान पे खेलेंगे अव्वलन। आइए अस्म कीजिए, आइए इरादा कीजिए। मोमिन की शान है यकूलू समेना व अताना, जब उसे कहा जाए वालिये बतहा का जो फरमान था कुछ न था इसके सिवा, सुन्नत थी या कुरान था, जब तलक ये दीन मुसलमानों के हिर्ज़े जान था। इकबाल उन दिनों उनके दर पे एक दरबान था। असी कहने हाँ पाक मुहम्मद वर्गा होर किसे दा शान नहीं है बंदा, पर बंदियां विच कोई इहो जा इंसान नहीं, जिदी ताबेदारी बाजों राजी हुंदा रब रहमान नहीं, जिदी हर गल मननी फर्ज होई कोई ऐसा विच जहान नहीं। असी कहने हाँ असी नाल खुदा दी जात किसे नू हरगज मिलाउंदे नहीं, इमाम इमामा नू आने हाँ अते नबियां नू रब बनाउंदे नहीं। असी कहने हाँ शान बुलंद इमामा दा, फिर नबियां दा, औलियामा दा, हर एक दा शान ते मर्तबा है, पर आपो अपनियां थावां दा। बाप बाप है, मां मां है, बेटा बेटा है, हर एक दा शान ते मर्तबा आपो अपनियां थावां दा। रब की तौहीद पे हर्फ बर्दाश्त नहीं करते, शारा का खून दे सकते हैं, गर्दन कटवा सकते हैं, तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सुन्नत रसूल गले से लगाई है, गला कट सकता है, हुजूर की मोहब्बत और सुन्नत से पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह अपने फजल करम रहम और एहसान के साथ मुझे और आपको अपने महबूब की सच्ची सुच्ची खरी अकीदत वाली अकीदे के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, उस मोहब्बत में डूबी हुई सच्ची इताअत नसीब फरमाए। अल्लाह परवरदिगार आलम हमारे सरपरस्त आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब और वतन अजीज़ में अहलुल हदीस की शनाख्त और पहचान, मुतकल्लिम इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, बरादरे जी वक़ार हज़रत मौलाना सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआहू अपनी रहमतों का साया नसीब फरमाए।
और ज़ुबान के अंदर अल्लाह और ज़्यादा तासीर पैदा फरमाए, इल्म व अमल में बरकत फरमाए, रिस्क और उम्र में बरकत फरमाए, अपनी रहमतों की छतरी हमेशा नसीब फरमाए। और मसल के हक्का अहलुल हदीस, मनहज अहले हदीस, इस नस्बुल ऐन और पैगाम को करिया करिया बस्ती बस्ती पहुँचाने, आम करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। बाहिम्मत हैं, अल्लाह और हिम्मत अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल